दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल अजय महात्म ऑफिशियल में आपका स्वागत है। साल 2003 अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। कारण बताए गए विनाश के हथियार, आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा। लेकिन जब 2011 में अमेरिकी सेना इराक से बाहर निकली तो पीछे छूट गया था एक भयावह सच। करीब 4,61,000 लोग मारे जा चुके थे। इतना खून, इतनी तबाही, और उसके बाद भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति युद्धपोत पर खड़े होकर दुनिया को संबोधित कर रहे थे तो पीछे एक बैनर टंगा था, मिशन अनअकम्प्लिश्ड, एक अधूरा मिशन। अब आइए वर्तमान में आते हैं। ईरान को लेकर सिर्फ 25 दिन हुए और तनाव बढ़े हुए हैं, लेकिन दुनिया में सवाल वही उठ रहा है, क्या अमेरिका फिर वही गलती दोहरा रहा है? और अगर हाँ, तो इस बार कीमत कितनी बड़ी होगी? इस बार मामला अलग है। इस बार कोई छोटा देश नहीं, इस बार सामने है ईरान। और ईरान ने सीधे चुनौती दे दी है, हॉर्मुज़ रूट पर अपने युद्धपोत लाने की कोशिश मत करना। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह उस देश के लिए चुनौती है जिसकी नौसेना पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। अब जरा समझिए उस जहाज को जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, यूएसएस अब्राहम लिंकन। लंबाई 333 मीटर, चौड़ाई 77 मीटर, वजन 1 लाख टन, स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, न्यूक्लियर पावर से लैस एक साथ 70-80 लड़ाकू विमान। यह सिर्फ एक जहाज नहीं है, यह अमेरिका की समुद्री ताकत का प्रतीक है। ईरान ने इस जहाज को निशाना बनाया, क्रूज मिसाइलों से हमला किया और साफ चेतावनी दी गई, अगर यह जहाज हमारे रेंज में आया तो फिर हमला होगा। अब यह सवाल उठता है, क्या ईरान अमेरिका से ज़्यादा मजबूत हो गया? जवाब नहीं। ईरान अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन असली समस्या यह है, अमेरिका के पास इस बार कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है और ईरान वह वर्षों से तैयारी कर रहा था। ईरान ने अपने भूगोल को हथियार बना लिया है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, एक सकरा रास्ता जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है। यह इतना सकरा है कि कोई भी जहाज जब वहां से गुजरता है उसे ईरान के बेहद करीब आना ही पड़ता है। यहीं पर ईरान की असली ताकत सामने आती है। छोटे छोटे हथियार, ड्रोन, मिसाइल, तेज नावें, इन सबको मिलाकर ईरान ने एक ऐसी रणनीति बनाई है, गोरिल्ला वारफेयर, जहां बड़े बड़े युद्धपोत बेकार साबित हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, जब हमला किया गया तो योजना क्या थी? पेंटागन कुछ और सोच रहा था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ और कह रही थी, राष्ट्रपति कुछ और बयान दे रहे थे, यानी एकजुटता का अभाव। फिर आया 5 दिन का सीज फायर। अमेरिका ने 15 शर्तें रख दी, लेकिन ईरान, उसने कोई शर्त नहीं रखी। उसने सिर्फ एक बात कही, युद्ध हम खत्म करेंगे। इसका मतलब है ईरान यह दिखाना चाहता है कि वह दबाव में नहीं है, वह अपने समय पर निर्णय करेगा। अब युद्ध का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाई, ट्रेड, क्रूड्स सब प्रभावित हो रहे हैं। अगर हॉर्मुज़ रूट प्रभावित होता है तो तेल की सप्लाई रुक सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। अब सोचिए, अगर ऊर्जा के साथ साथ खाद्यान्न संकट भी आ जाए, यूरिया की कमी, फर्टिलाइजर की कमी, अनाज उत्पादन पर असर, तो क्या होगा? अब बात सिर्फ तेल या अनाज की ही नहीं है। हीलियम, नाइट्रोजन, ये गैस टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। अगर इनकी कमी हो गई तो उद्योग ठप पड़ सकते हैं। चीन और रूस पहले से ही संकेत दे चुके हैं कि वो कुछ सप्लाई सीमित कर सकते हैं। इसका मतलब
दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बट रही है। अमेरिका खुद भी अंदर से कमज़ोर हो रहा है। डेमोक्रेट्स बनाम रिपब्लिकन, इंटेलिजेंस बनाम पेंटागन, स्पष्ट नीति का अभाव। ईरान ने इजराइल के अंदर भी टारगेट्स करना शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है। यह संकेत कि युद्ध लंबा चलेगा। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान मध्यस्थता करे, लेकिन पाकिस्तान का रुख भी साफ नहीं है। कभी एक बात, कभी दूसरी बात। ईरान बार बार कह रहा है इस्लामिक देशों की एक संयुक्त सेना होनी चाहिए। यह एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव हो सकता है। अब अमेरिका के सामने तीन बड़े चुनौतियां हैं। सैन्य जीत मुश्किल है, कूटनीतिक समाधान अटका हुआ है, वैश्विक दबाव बढ़ता जा रहा है। अब विकल्प सिर्फ दो, समझौता या बड़ा युद्ध। अगर अमेरिका बड़ा सैन्य हमला करता है तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है, लेकिन उसे सहयोग चाहिए। यूरोप पूरी तरह साथ नहीं है, मिडिल ईस्ट विभाजित है। अमेरिका को अब अपने पुराने युद्ध याद आ रहे हैं। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, हर जगह शुरुआत आसान, अंत मुश्किल। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं होता। ड्रोन, साइबर, सैटेलाइट सब मिलकर युद्ध को बदल चुके हैं। रूस और चीन के पास सैटेलाइट डेटा है। अगर यह डेटा ईरान को मिल रहा है तो अमेरिका के लिए चुनौती और बड़ी हो जाती है। अब असली सवाल है, क्या अमेरिका जीत सकता है? ईरान के तीन बड़े लक्ष्य हैं। इजराइल को कमज़ोर करना, अमेरिका की पकड़ खत्म करना और खुद को क्षेत्रीय शक्ति बनाना। अमेरिका चाहता है ईरान को नियंत्रित करना, अपने प्रभाव को बनाए रखना। जब दोनों पक्ष अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे तो टकराव तय है। अगर युद्ध बढ़ता है तो क्या होगा? WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनकी भूमिका कमज़ोर हो सकती है। अगर अमेरिका कमज़ोर हुआ तो डॉलर की स्थिति भी प्रभावित होगी। संभव है एक नई विश्व व्यवस्था बने जहां शक्ति का संतुलन बदल जाए। तो दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं है। क्या यह एक और अनएकम्प्लिश्ड मिशन होगा या एक नया इतिहास लिखा जाएगा? आप क्या सोचते? क्या यह युद्ध रुकेगा या दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप अगर YouTube चैनल के माध्यम से हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने फेसबुक पे ये वीडियो देखा है तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।